नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 13 में। तो ये जो अपना 13वां एपिसोड है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वही आज के अपने भी इस एपिसोड में 20 क्वेश्चन रहेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो अपना जो सही आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फ्रॉम विच पैलेस इज द डेली हरिभूमि द फर्स्ट नेशनल न्यूज़पेपर पब्लिश्ड? दैनिक हरिभूमि डैश से निकलने वाला प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र है। आपके ऑप्शन है ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी रोहतक, डी कैथल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी रोहतक। यानी जो हरिभूमि आपका समाचार पत्र है, ये 5 सितंबर 1996 को हुई थी भाई इसकी स्थापना। यह एक मध्य और उत्तर भारत में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र था भैया। शुरुआत में एक साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था और 1997 में इसे हरिभूमि रोहतक संस्करण के रूप में शुरू किया गया और बाद में ये जो है दैनिक समाचार पत्र में से परिवर्तित कर दिया गया भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी, हरि बोले रोहतक से खोले, हरि बोले रोहतक से खोले, हरिभूमि रोहतक। यानी जो आपका हरिभूमि समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? आपका रोहतक से प्रकाशित होता है। आपका अगला सवाल है, व्हाट आर द फ्लड प्लेन फॉर्म्ड बाय द मारकंडा रिवर इन हरियाणा खंड? हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ए खादर, बी बैट, सी दलदली भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अपना लास्ट में स्कोर बताएं भाई कि 20 में से आपके कितने सही हैं। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही आंसर है बी पैट। यानी जो मारकंडा नदी है, जो मारकंडा नदी है आपकी, इसका जो प्राचीन नाम है अरुणा नदी है। ये भी आपसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका अरुणा नदी है। इस जो नदी है अरुणा या मारकंडा, इसके जो द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उन्हें बैट कहा जाता है। और जो घग्गर नदी है उसके बाढ़ के जो मैदान है उन्हें नैली कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, मारकंडा के जो बाढ़ के मैदान है उन्हें बैट कहते हैं और जो आपकी घग्गर नदी है उसके जो बाढ़ के मैदान उसे नैली कहते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके फैक्ट। ये ट्रिक रहेगी, मारकंडा में बैट लगा, घग्गर ने नैल ठोक दी। मार मार्केट में बैट लगा, घग्गर ने नेल ठोक दी। मारकंडा बैट घग्गर नेल, मारकंडा बैट घग्गर नेली, मारकंडा बैट घग्गर नेली। आपका अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा गिव्स द महर्षि वाल्मीकि अवार्ड? हरियाणा की किस संस्था द्वारा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा संस्कृत अकादमी, बी हरियाणा पंजाबी अकादमी, सी हरियाणा उर्दू अकादमी, डी हरियाणा अंग्रेजी अकादमी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप करें भाई सभी। जो भी आपका आंसर सही हो वो टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है हरियाणा संस्कृत अकादमी। तो जो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार है भाई आपका, वो हरियाणा में हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है। और ये जो हरियाणा संस्कृत अकादमी है, इसकी स्थापना आपकी 2002 में की गई थी। और ये जो की गई थी इसका उद्देश्य था संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है उसे जन सामान्य भाषा के रूप में बढ़ावा देना। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था भाई। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, वाल्मीकि बोले संस्कृत मेरी शक्ति, वाल्मीकि बोले संस्कृत मेरी शक्ति, वाल्मीकि संस्कृत संस्कृत अकादमी, वाल्मीकि बोले संस्कृत मेरी शक्ति। आपका अगला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट गार्डन इन एशिया डिटेक्टेड टू रेयर एंड इंडेंजर स्पीशीज इन हरियाणा? हरियाणा का डैश दुर्लभ और लुप्त प्राप्य प्रजातियों को समर्पित एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है। आपके ऑप्शन है ए रोज गार्डन, बी पिंजौर गार्डन, सी कैक्टस गार्डन, डी मुगल गार्डन। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी।
आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी, कैक्टस गार्डन। यानी जो हरियाणा का कैक्टस गार्डन है ये आपका पिंजौर पंचकुला में है भाई। और ये एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है जो दुर्लभ और लुप्त प्राप्त है। जो कैक्टस की प्रजातियां हैं जो दुर्लभ होने की कगार पर हैं उनका ये सबसे बड़ा उद्यान है। और ये पिंजौर पंचकुला में भाई, इमेज में आप देख सकते हैं कैक्टस की ये इमेज है। तो इसकी जो आपकी ट्रिक होगी हो जाएगी कांटे वाले पौधे कैक्टस और कैक्टस सबसे बड़ा। ठीक है, कांटे वाले पौधे कैक्टस और कैक्टस सबसे बड़ा। आपका अगला सवाल है, व्हेन वाज हरियाणा फर्स्ट मोबाइल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन मेवात? हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात में कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2007। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी 2007। तो जो हरियाणा का जो मेवात है नू, उसमें 4 अगस्त 2007 को भाई जो भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति के जी बालकृष्ण ने देश के पहले मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया था भाई मेवात में। ठीक है ना, 2007 में। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, मोबाइल आया 2007 में, मेवात हुआ फेमस। मोबाइल आया 2007 में, मेवात हुआ फेमस। मोबाइल कोर्ट मेवात 2007। आपका अगला सवाल है, व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो रोहतक द ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन ऑफ हरियाणा established? ऑल इंडिया रेडियो रोहतक हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1966, सी 1976, डी 1987। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 1976। तो जो आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो रोहतक है आपका, इसकी स्थापना आपकी 8 मई 1976 को की गई थी भाई। और ये हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। इसके अलावा दो और स्टेशन है आपके। एक तो आपका है कुरुक्षेत्र, उसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। एक है आपका इसार, उसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। तो आपकी ट्रिक होगी, रोहतक ने रेडियो चलाया, 76 में बजाया। रोहतक ने रेडियो चलाया, 76 में बजाया। ओल्डेस्ट एयर रोहतक 1976। आपका अगला सवाल है, विच सिटी वाज नेम्ड बाय राजपूत राजा नीम आफ्टर हिज वाइफ? राजपूत राजा नीम ने अपनी पत्नी के नाम पर किस शहर का नाम रखा था? आपके ऑप्शन है ए अम्बाला, बी भिवानी, सी हिसार, डी पंचकुला। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका अगला इसका सही जवाब है बी भिवानी। तो जो आपका भिवानी जो शहर है, इसकी जो स्थापना है राजपूत राजा थे नीम, उसकी एक पत्नी थी भानी, उसने भानी के नाम पर इस शहर की स्थापना की थी। और भानी से ये आपका भिवानी बन गया भाई। ठीक है ना। और 300 मंदिरों के कारण इसे मिनी काशी भी कहा जाता है भाई। तो आपकी ट्रिक होगी, नीम की रानी बानी शहर बना भिवानी। नीम की रानी बानी शहर बना भिवानी। नीम प्लस बानी भिवानी। आपका अगला सवाल है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा निर्मित एक संरचना है। आपके ऑप्शन है ए क्लोज हैंड स्मारक, बी ओपन हैंड स्मारक, सी राइट हैंड स्मारक, डी लेफ्ट हैंड स्मारक। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी ओपन हैंड स्मारक। यानी जो ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है आपका चंडीगढ़ में स्थित है भाई। और ये एक प्रतीकात्मक संरचना है। इसकी जो डिजाइन है ले कार्बेरेस ने बनाई थी भाई। और ये जो आपकी है, देने के लिए हाथ, लेने के लिए हाथ, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यानी जो ओपन हैंड है आपका, ये देने के लिए हाथ, लेने के लिए हाथ और शांति का प्रतीक है भाई। और ये एक रोटेटिंग यानी घूमने वाली धातु की एक संरचना है भाई। तो इसकी ट्रिक होगी,
कार्बेशियर का हाथ हमेशा ओपन रहता है। ले कार्बेशियर का हाथ हमेशा ओपन रहता है। एग्जाम में दिखे चंडीगढ़ कार्बेशियर, सीधा आंसर ओपन हैंड। आपका अगला सवाल है, अफगान युद्ध डैश अफगान युद्ध नेता अहमद साबदाली और सदाशिवराव भाव के बीच लड़ी गई थी। तो आपके ऑप्शन है, ए पानीपत की पहली लड़ाई, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी पानीपत की तीसरी लड़ाई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो जो आपकी 1761 को अहमद साबदाली और सदाशिवराव भाव के बीच जो मराठे थे, उनके बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी भाई। और इसमें अहमद शाह जो अब्दाली है उसकी जीत हुई थी, आप इमेज में देख सकते हैं। और ये मराठों की सबसे बड़ी पराजय थी भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी, अब्दाली आया 1761 में, मराठा टूटा तीसरी बार। अब्दाली आया 1761 में, मराठा टूटा तीसरी बार। अब्दाली, सदाशिवराव, थर्ड पानीपत बैटल। आपका अगला सवाल है, मुक्केबाजों की संख्या अधिक होने के कारण डैश क्षेत्र को भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ए भिवानी, बी अंबाला, सी करनाल, डी पलवल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही जवाब हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। और अपना लास्ट में स्कोर बताएं कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही है भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए भिवानी। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं वो आपका जो क्यूबा है ना उस शहर में ज़्यादा है। लेकिन अपना जो हरियाणा का है भिवानी, इस शहर में है ना मुक्केबाजों की संख्या काफ़ी है। इस कारण इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है भाई। इसकी जो तुलना है आपकी क्यूबा से की जाती है। 2003 में जगदीश सिंह ने भिवानी मुक्केबाजी क्लब की स्थापना की थी भाई। और जो 2008 का ओलंपिक हुआ है उसमें जो भारत के 5 में से 4 मुक्केबाज आपके भिवानी से थे। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, मिनी क्यूबा। आपकी ट्रिक रहेगी, क्यूबा बॉक्सिंग इंडिया में वही भिवानी। क्यूबा बॉक्सिंग इंडिया में वही भिवानी। एग्जाम में दिखे मिनी क्यूबा, सीधा आंसर भिवानी। मिनी क्यूबा भिवानी। आपका अगला सवाल है, हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आपके ऑप्शन है, ए मसाले, बी नट्स और सी पत्ता गोभी, डी मशरूम। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी मशरूम। हरियाणा जो है देश में मशरूम में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भाई। और जो इसमें हरियाणा में सोनीपत जो जिला है उसका कुबड़ू गांव है, वो मशरूम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भाई। सोनीपत आपका मशरूम उत्पादन में प्रमुख स्थान है भाई। और उसमें भी कुबड़ू गांव है सोनीपत का। तो इसकी ट्रिक होगी, हरियाणा हरा भरा मशरूम, हरियाणा हरा भरा मशरूम। कुडरू सोनीपत उगाए हरियाणा नंबर 1 मशरूम। आपका अगला सवाल है, कौन सी हरियाणवी बोली खड़ी बोली से मिलती जुलती है। आपके ऑप्शन है, ए मेवाती, बी बागड़ी, सी हाइरवाटी, डी खदर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी खदर। यानी जो खदर बोली है खड़ी बोली के सबसे निकट है भाई ये। और अन्य जो आपकी बोलियां हैं उनमें बांगरू है, बागड़ी है, आहिरवाटी, मेवाती, बर्ज है। लेकिन जो खड़ी बोली है इसके जो सबसे नजदीकी बोली है आपकी, वो आपकी खद्दर बोली है। तो आपकी ट्रिक रहेगी, खड़ी जैसी सुनाई दे खद्दर बोली, खड़ी जैसी सुनाई दे खद्दर बोली। एग्जाम में दिखे खड़ी बोली से मिलती जुलती, सीधा आंसर खद्दर। आपका अगला सवाल है, 1955 में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का निर्माण किसके मार्गदर्शन में हुआ था। आपके ऑप्शन है, ए जस्टिस ए एन भंडारी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी ली कार्बूजियर, डी जस्टिस डी के धर। और आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है जस्टिस A.N. भंडारी। यानी जो आपका हाई कोर्ट है वो 1955 में 17 जनवरी 1955 को उसमें कार्य प्रारंभ हुआ था और इसका जो उद्घाटन है आपका ये 19 मार्च 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसकी जो डिजाइन है आपकी हाई कोर्ट की वो ले कार्बेजर ने बनाई थी और जो निर्माण का जो मार्गदर्शन जिसके मार्गदर्शन में इसका निर्माण हुआ था वो आपके जस्टिस A.N. भंडारी थे। ठीक है, कौन थे? जस्टिस A.N. भंडारी। और डिजाइन किसने बनाई थी? ले कार्बेजर ने। उद्घाटन किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ट्रिक रहेगी आपकी डिजाइन कार्बेचर की, गाइडेंस भंडारी की। डिजाइन कार्बेचर की और गाइडेंस भंडारी की। 1955 हाई कोर्ट भंडारी। 1955 हाई कोर्ट भंडारी। आपका अगला सवाल है हरियाणा में भैंसों की किस नस्ल को काला सोना कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए साहिवाल, बी मुर्रा, सी थारपाकर, डी हरियाणा। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है मुर्रा नस्ल। तो जो आपकी मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं हरियाणा में इसे काला सोना कहा जाता है भाई। और ये हरियाणा की पहचान और आपकी गौरव है भाई। मुर्रा भैंस की नस्ल काफी दूध देने वाली नस्ल है ये और काफी महंगी है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी मुर्रा मिल्क मनी। मुर्रा मिल्क मनी। मुर्रा मिल्क मनी। दूध ज्यादा, दाम ज्यादा, ब्लैक गोल्ड। वो है आपकी मुर्रा। आपका अगला सवाल है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? वेयर इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ हरियाणा लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए अरावली की पहाड़ियाँ, बी कालका की पहाड़ियाँ, सी मोरनी की पहाड़ियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी मोरनी की पहाड़ियाँ। तो जो मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी जो पंचकुला जिले में है वो हरियाणा की एकमात्र हिल स्टेशन आप इमेज में देख सकते हैं। हरियाणा का एकमात्र जो हिल स्टेशन है आपका मोरनी पंचकुला है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1267 मीटर है। और जो आपकी मोरनी की पहाड़ियाँ हैं इनकी सबसे जो ऊंची चोटी है आपकी करो की चोटी है वो 1514 मीटर की ऊंचाई पर है भाई। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे जो ऊंची चोटी है आपकी वो आपकी डोसी की पहाड़ी है। ठीक है, तो आपकी ट्रिक रहेगी हरियाणा में हिल एक ही, मोरनी सही। हरियाणा में हिल एक ही सही, मोरनी। हरियाणा में हिल एक ही, मोरनी सही। आपका अगला सवाल है डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। विच हिल्स एक्ट्स एज ए नेचुरल बैरियर बिटवीन द हिमालयज एंड द प्लेन ऑफ हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए शिवालिक की पहाड़ियाँ, बी अरावली की पहाड़ियाँ, सी मोरनी की पहाड़ियाँ, डी मेवात की पहाड़ियाँ। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करके सभी टाइप करें भाई सही आंसर। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है मोरनी की पहाड़ियाँ। तो जो मोरनी की पहाड़ियाँ है ना भाई ये आपकी जो हिमालय और जो मैदानी क्षेत्र है उनके बीच में आपकी एक बैरियर के रूप में है। ठीक है ना, आप इमेज में देख सकते हैं। आपका ऊपर हिमालय का क्षेत्र है और नीचे जो हरियाणा का प्लेन मैदान है वो है। उन दोनों के बीच में जो आपकी है क्या है मोरनी की पहाड़ी है। और ये जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये जो आपकी शिवालिक की जो श्रेणी है उसका हिस्सा है। और ये हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में है वही। ठीक है, हिमालय और जो आपका मैदान है उन दोनों के बीच में है और उत्तरी पूर्वी भाग में है वही। ट्रिक होगी हिमालय से मैदान तक मोरनी ने जोड़ी लाइन। हिमालय से मैदान तक मोरनी ने जोड़ी लाइन। एग्जाम में दिखे ब्रिज या ट्रांजेक्शन तो आपका आंसर हो जाएगा मोरनी। आपका अगला सवाल है हरियाणा में कौन सा मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है? ए गोपाल मोचन, बी सूरजकुंड, सी मसाणी, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी मसाणी। तो जो आपका मसाणी मेला है आपका ये गुरुग्राम में वही जो मसाणी देवी है ना
जो चेचक की देवी हैं उनके सम्मान में लगता है भाई ये गुरुग्राम में। और ये आपका जो अप्रैल महीना होता है ना उसमें लगता है भाई। और जो मान्यता है कि जो चेचक की देवी है, जो मशाणी देवी है, वो आपके रोगों से रक्षा करती हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। बहुत ही फेमस मेला है भाई ये गुरुग्राम का। और ये अप्रैल के महीने में लगता है भाई। तो ट्रिक रहेगी चेचक की देवी मशाणी देवी, चेचक की देवी मशाणी देवी, चेचक मशाणी। आपका अगला सवाल है सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा किस नाम की पत्रिका का प्रकाशन करता है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा विकास, बी हरियाणा दर्शन, सी हरियाणा संवाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जो आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अंत में अपना जो स्कोर है वो जरूर बताएं भाई 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है आज के इस एपिसोड में। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी हरियाणा संवाद। तो जो सूचना जनसंपर्क और जो भाषा विभाग है आपका वो हरियाणा संवाद नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन करता है। और ये जो पत्रिका है ना आपकी, जो सरकार की जो नीतियां हैं उसकी क्या योजनाएं हैं सरकार की, वो जो योजनाएं और जो नीतियां हैं उनकी जो जानकारी है आम जनता तक पहुंचाना इस पत्रिका का उद्देश्य है। तो ट्रिक रहेगी सरकार बोले जनता से संवाद, सरकार बोले जनता से संवाद, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हरियाणा संवाद। आपका अगला सवाल है हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए चीफ मिनिस्टर एजुकेशन इंटेशन काउंसिल, बी हरियाणा स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, सी नेशनल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डी नन ऑफ द दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी हरियाणा स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। जो आपका एसएसए जो प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान, उसको जो लागू करने की जो जिम्मेदारी है भाई आपकी वो हरियाणा स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की है। इसका जो कार्य है प्राथमिक शिक्षा की जो सार्वभौमिकरण की योजना उसका क्रियान्वयन उसकी मॉनिटरिंग यानी निगरानी आपकी करनी है भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी एस एस ए स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा का सारा काम स्कूल प्रोजेक्ट काउंसिल, सर्व शिक्षा का सारा काम स्कूल प्रोजेक्ट काउंसिल। आपका अगला सवाल है और अपने शो का आज लास्ट का सवाल है भाई 20वां ये हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था? एट विच रेलवे स्टेशन इन हरियाणा वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके ऑप्शन है ए पलवल, बी पंचकुला, सी कालका, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो आंसर हो सही वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और जो अपना स्कोर है आज का आपका एपिसोड नंबर का 13 का वो अपना स्कोर भी टाइप करें भाई सभी कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए पलवल। तो जो आपको 10 अप्रैल 1919 को जो रोल एक्ट है उसका जो विरोध कर रहे थे गांधी जी, तब वो पलवल रेलवे स्टेशन वो पंजाब जा रहे थे विरोध करने के लिए। तो जो आपका हरियाणा में पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था वही अंग्रेजों के द्वारा। तो ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी वही और यहाँ गांधी जी का स्मारक भी बनाया गया है पलवल में आपका। तो ट्रिक रहेगी आपकी पल पल याद रहेगा पलवल, पल पल याद रहेगा पलवल, गांधी जी की पहली गिरफ्तारी पलवल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो आपने एपिसोड नंबर 13 में भाग लिया और अपना कीमती समय दिया। और जो आपने आधा घंटा ये जो दिया है शो के लिए उसके लिए आप सभी लोगों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपना जो स्कोर है आप लोगों ने वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। और जो अपनी ये शो है इसकी पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी भाई, वहाँ आप जाकर डाउनलोड कर लेना इसे और एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो अपना जो मोटिवेशन है आज का, जब मन थक जाए तब याद रखना, जब मन थक जाए तब याद रखना, घर वाले आज भी तुझसे उम्मीद लगाए बैठे। तो आपकी जो हिम्मत है वो आपको नहीं हारनी है। और जो आपके घर वाले हैं उन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई हैं कि अब की बार जो हरियाणा में एग्जाम होगी
तो आपको उसमें निश्चित सफलता मिलेगी और जो आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा होगा। तो आप अपनी मेहनत को इसी तरह जारी रखें और अपना जो एपिसोड है इसे रोज ज्वाइन करते रहें। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, वो उनकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो रोज आप 8 बजे अपना 8 से 8:30 8 तक ये जो समय है आधा घंटा वो ज़रूर निकालेंगे सभी इस शो के लिए। इसी शो से आपके जो एग्ज़ाम होगी भविष्य में आपकी, उनमें इसी शो से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। तो ज़बरदस्त शो है। मिलेंगे कल आपसे इसी समय रात 8 बजे एपिसोड नंबर 14 में। तब तक के लिए धन्यवाद।